अब समाचार विस्तार से। इस महीने की 17 तारीख को सचिवालय के उद्घाटन के बाद मंत्री केटीआर ने बड़े नेताओं को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में होने वाली बैठक के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा करने का निर्देश दिया। केटीआर ने विधानसभा समिति हॉल में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों के मंत्रियों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक की। केटीआर ने नेताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम 10,000 लोग शामिल हो। केटीआर ने नेताओं को आदेश दिया है कि इस महीने की 13 तारीख को ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की एक व्यापक बैठक आयोजित करें। उन्होंने कहा है कि अन्य जिलों के वरिष्ठ विधायक और एमएलसी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस माह की 13 से 17 तारीख तक प्रभारी अपने आवंटित निर्वाचन क्षेत्रों में ही रहेंगे और जनसभा की व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। केटीआर ने सुझाव दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि सचिवालय का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, देश में कहीं और के विपरीत। उन्होंने सचिवालय के उद्घाटन समारोह और परेड ग्राउंड मीटिंग को सफल बनाने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। बैठक में तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री स्टालिन, हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य नेता शामिल होंगे। तेलंगाना विधान परिषद के उपसभापति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी महीने की 11 तारीख को नामांकन लिया जाएगा। 12 को परिषद में उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी ने बीआरएस की ओर से एमएलसी बंडा प्रकाश मुदिराज का नाम फाइनल कर लिया है। परिषद में बीआरएस बहुमत की पृष्ठभूमि में उपसभापति के रूप में बंडा प्रकाश के चुनाव की औपचारिकता होने जा रही है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना देश के लिए दिशा दर्शक बन गया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में राज्य में गुणात्मक बदलाव आया है। मंत्री हरीश राव ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा की। मंत्री ने विपक्षी दलों पर बार बार कालेश्वरम को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कालेश्वरम को एक महान चमत्कार मानकर दुनिया के इंजीनियर जहां सराहना कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां इस प्रोजेक्ट के लिए हुए कर्ज को बहाना बताकर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि कालेश्वरम से हजारों एकड़ भूमि संचित हो रही है। हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर ने मिशन भगीरथ से तेलंगाना के लोगों के स्वाभिमान को पूरे देश को अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि राज्य के जगित्याल क्षेत्र में पानी के लिए जंग होती रहती थी। उन्होंने खुलासा किया है कि प्रदेश में भीषण गर्मी में भी तालाबों में पानी देखने को मिलता है। मंत्री हरीश राव ने आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश में केवल 49% लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा रही है और 51% लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता अंजन कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर ने अवैध तरीके से कांग्रेस पार्टी के 12 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने पदों और अन्य प्रलोभनों की आशा दिखाकर अपनी पार्टी से जीतने वालों को बहकाया था। अब रही विधायकों की खरीद फरोख्त की बात, अंजन कुमार यादव ने मांग की है कि उनकी पार्टी के विधायकों के मामलों की भी जाँच कराई जाए। कांग्रेस के ओरिजिनल सही तो यहाँ जीत के कांग्रेस आज के नाम पे जीते सो 12 एमएलए को तुम लेके मंत्री पद दे के, चेयरमैन दे के, करोड़ों रुपए दे के पार्टी में से लेके गया। उसका क्या है पूछना हम लोग। ये जो 4 लोगों को जैसा केस लगा है, सीबीआई 12 जनों के ऊपर भी लगा के उनके ऊपर भी इंक्वायरी करना सीबीआई वाले बोल के हमारा डिमांड है। सीबीआई वाले 12 एमएलए जो कांग्रेस के गए उनके ऊपर भी लगाना। इन्हों तो केसीआर फुकट के बदनाम करने के काम कर रहा। उन्होंने दोनों एक ही है, सब माहौल बिगाड़ने के वास्ते गेम कर रहे दोनों मिलके। कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने के काम आए। कांग्रेस को पब्लिक में क्या हो रहा, तुम लोग जीता है तो भी भाग जा रहे बोले। कौन करा है? केसीआर करा बदनाम, कांग्रेस को केसीआर करा। तेलंगाना दी सोनिया गांधी इसलिए दी, यहाँ पूरे लोग मर जा रहे। कौन नौकरियां नहीं रह के, खाने रोजगारी नहीं मिल के मर रहे बोल के तेलंगाना दिए तो सबको नौकरियां आते बोल के, अच्छा दिन अच्छे लोग माहौल बनता बोल के दिए। इंडस्ट्रियाँ आएंगे, नौकरियां मिलेंगे।
मगर ये लोग उसका फैमिली इन लोगों अच्छा बने मगर तेलंगाना को नाश कर देते। सीएस शांति कुमारी ने कहा है कि कंटी वेल्गो योजना दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक नेत्र परीक्षण कार्यक्रम है। राज्य की सीएस शांति कुमारी ने विधानसभा परिसर में स्थापित कंटी वेल्गो शिविर का दौरा किया। नेत्र परीक्षण किए गए और डॉक्टरों द्वारा निर्धारित चश्मा लिया गया। सभी को सलाह दी जाती है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस महान कार्यक्रम का लाभ उठाएं। सीएम के साथ एमएलसी पल्ले राजेश्वर रेड्डी, एमएलसी ताता मधु, एमएलसी कौशिक रेड्डी, स्टेट राइतु कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के एमएलसी अध्यक्ष ने आंखों की जांच कराई। कांग्रेस सदस्यों ने तेलंगाना विधानसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस पार्टी ने बिजली के मुद्दे पर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पारित किया, लेकिन स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे कांग्रेस विधायक भड़क गए। उन्होंने विधानसभा में प्ले कार्ड्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बाद में विधानसभा से बहिर्गमन करने वाले कांग्रेस विधायक भट्टी विक्रमाकर, श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी और सीतक्का ने विधानसभा के आसपास प्ले कार्ड्स लेकर विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कटौती से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने किसानों को 24 घंटे 3 फेज करंट देने की मांग की। भाजपा विधायक राजा सिंह खतरे से बाल बाल बचे। जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में वह सफर कर रहे थे उसका टायर अचानक फट गया। राजा सिंह विधानसभा की बैठक करके घर जा रहे थे, तभी धूलपेट आबकारी कार्यालय के सामने बुलेट प्रूफ वाहन का टायर फट गया। रफ्तार कम होने के कारण हादसा टल गया। राजा सिंह का वाहन सड़क पर पहले भी कई बार रुक चुका है। उन्होंने अधिकारियों के लिए नया वाहन भी मंगवाया है। राजा सिंह ने अफसोस जताया है कि पिछले कुछ समय से सरकार से बुलेट प्रूफ कार बदलने की गुहार लगाने के बावजूद सरकार ने उनकी सुरक्षा की उपेक्षा की है। उन्होंने सरकार से अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस लेने की मांग की है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मेरचल जिले के कुतबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने एचएमटी मैदान में कल होने वाले सम्राट विक्रमादित्य नाटक के प्रदर्शन के लिए बनाए जा रहे सभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुरलीधर राव ने कहा है कि राजा विक्रमादित्य की महानता को दर्शाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने भाग्यनगर में सभी से इस नाटक को देखने का अनुरोध किया। द्वारा किया जा रहा है। सम्राट विक्रमादित्य 2000 साल पूर्व ऐसे एक ऐतिहासिक महानायक रहे हैं जिन्होंने उस समय के शकों द्वारा भारत को गुलाम बनाने की खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की और न केवल विजय प्राप्त की बल्कि सुशासन का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत किया है। विक्रमादित्य और न्याय, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य की दानशीलता, विक्रमादित्य अलग अलग गुणों से अलंकृत और उसी के कारण से उनके अपने उस कर्तृत्व के कारण से विक्रमादित्य का विक्रम संवत का प्रवर्तन हुआ है। ये हमारे वर्तमान के ईस्वी संवत से 57 वर्ष पूर्व माना जाता है। और मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुरलीधर राव जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी का आभारी हूँ, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत यहाँ हैदराबाद में इस आयोजन को कराने में हमको सहयोग किया है। मैं सरकार की ओर से उनका आभारी हूँ और इस माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को समझना चाहते हैं उनके लिए अद्वितीय अवसर है ये 10, 11, 12 3 दिन का एचएमटी ग्राउंड पे। आप सब आइए, विक्रमादित्य के जन्म से लेकर के उनके राज्यारोहण तक की सारी कथाओं को अपनी आंखों से दृश्यमान रूप से देखेंगे। जेएनटीयू जेएसी के अध्यक्ष बोटाला भिक्षापति ने कहा है कि जेएनटीयूएच विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर और पुराने छात्र इस विश्वास के साथ जेएनटीयू के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें प्रशासन के पद नहीं मिले हैं। कुछ लोगों के प्रोत्साहन और समर्थन से जो विश्वविद्यालय और मीडिया से संबंधित नहीं है, विश्वविद्यालय के अधिकारी और छात्र संघ प्रतिष्ठा को बदनाम कर रहे हैं। रंजित कुमार ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोफेसरों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने का नेतृत्व जेएसी करेगी। कार्यक्रम में जेएसी के कार्यकारी अध्यक्ष बल्लागार संदीप, वज्जा विनीत और साई दीपकार, आदर्श वर्धन और समिति के सदस्यों ने भाग लिया। राज्य ऑटो यूनियन ने कहा है कि गैस, डीजल, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के अनुरूप शहर में ऑटो मीटर शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना राज्य सरकार से ऑटो मोटर परिवहन क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की अपील की है। उन्होंने सरकार से ऑटो स्क्रैपिंग प्रक्रिया को तुरंत फिर से शुरू करने का आग्रह किया। शहर में निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने जीएचएमसी क्षेत्र अंतर्गत बेरोजगार युवाओं के लिए नए ऑटो परमिट जारी करने का अनुरोध किया।
तेलंगाना भारत विकास परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र कृष्ण ने कहा है कि खेल सिकंदराबाद के छात्रों की मानसिक और शारीरिक फिटनेस में बहुत योगदान देता है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना क्षेत्र भारत विकास परिषद के तत्वावधान में क्रीड़ा भारत के नाम से खेलों का आयोजन किया जाएगा। नरेंद्र कृष्ण ने बताया है कि कल से 2 दिनों तक जिमखाना मैदान में प्रतियोगिताएं होंगी और विजेताओं को केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के हाथों पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रमनाचारी कल क्रीड़ा भारत उत्सव का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्रीड़ा भारत उत्सव के अंतर्गत स्तर राज्य पर होने वाली प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में राज्य भर से छात्र छात्राएं भाग लेंगी और खिलाड़ियों को मुफ्त में समायोजित किया जा रहा है। खो खो, शॉट पुट, रनिंग रेस और कबड्डी खेल आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनमें से खेल प्रतिभाओं को बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ भी पता चला है कि भारत विकास परिषद के तत्वावधान में सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण जैसे कई सामाजिक मुद्दों से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी देश की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश नहीं की और सिर्फ टोकने में लगी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के विकास में अड़ंगा लगाकर 6 दशक बर्बाद कर दिए, जबकि छोटे देशों ने विकास किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार अपनी सरकार की नीतियों को डिजाइन करने में लगी हुई है ताकि देश के सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का करारा जवाब दिया। हालांकि विपक्ष ने शोर शराबा करते हुए उनका भाषण रोकने की कोशिश की। विपक्षी दल के सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अडानी समूह पर हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की है। हालांकि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसद सदन से बाहर चले गए। पीएम ने अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ देर बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर सदन में लौट आए। इस पर पीएम मोदी ने अपना भाषण कुछ समय के लिए रोकते हुए शशि थरूर के सदन के अंदर आने के बाद और विपक्षी सदस्यों के भी सदन में लौटने पर शशि को धन्यवाद कहा। हालांकि मोदी द्वारा थरूर को धन्यवाद दिए जाने के बाद भाजपा सांसदों ने यह कहते हुए नारेबाजी की कि कांग्रेस टूट गई है। इस पर मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है, 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही। उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है। सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा। ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना।